जब जीवन में रास्ता न सूझे, जब मन अंदर ही अंदर टूटने लगे, जब सारे दरवाजे बंद लगे और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाए, तब हमें किसी रोशनी की जरूरत होती है। और वही रोशनी बनती है भगवद गीता। हजारों साल पहले एक युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे महायोद्धा ने जब अपना धनुष नीचे रख दिया था, आशंका, मोह और भ्रम से उसका मन डगमगा गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य से जोड़ दिया। आज भी जब हमारे जीवन में महाभारत छिड़ी होती है, जब रिश्तों में भ्रम होता है, करियर में कंफ्यूजन होता है, मन में डर होता है, तब गीता के श्लोक सिर्फ शास्त्र नहीं, संजीवनी बन जाते हैं। गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कर्म कैसे करना है, मन को कैसे संभालना है और दुख से कैसे बाहर निकलना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के 5 ऐसे अद्भुत श्लोक जो अगर आपने दिल से समझ लिए तो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपका जीवन बदल सकता है। हर श्लोक एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को गहराई से देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी श्लोक आपको भीतर तक झकझोर देगा और शायद नई रोशनी दे जाए। तो चलिए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्लोक 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। सरल अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम कर्म के फल की इच्छा से कर्म मत करो और नहीं कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। जरा सोचिए, अगर एक किसान बीज बोते वक्त ये सोचने लगे कि क्या पता बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, मुनाफा मिलेगा या घाटा होगा, तो क्या वो खेत में हल चलाएगा? क्या वो बीज बोएगा? नहीं, वो ठहर जाएगा, डर जाएगा, उलझ जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। वो ऊपर वाले का क्षेत्र है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अत्यधिक सोच, अधिक अपेक्षा और असफलता का डर ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अगर हम ये सीख जाए कि हम अपना 100% दें, मेहनत करें, लगन से काम करें और फिर नतीजा भगवान पर छोड़ दें, तो चिंता और निराशा अपने आप दूर हो जाएगी। जीवन में शांति पाने का सबसे बड़ा सूत्र यही है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और हां, ये सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं, हर विद्यार्थी, हर नौकरी पेशा, हर गृहस्थ के लिए है, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी से जूझ रहा है। श्लोक 2, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6, श्लोक 5। सरल अर्थ, व्यक्ति को खुद अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका खुद का मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप दुखी होते हैं तो ज्यादातर दर्द बाहर की वजहों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। कोई काम अधूरा रह जाए, कोई बात दिल को चुभ जाए, या जब हम खुद से नाराज होते हैं, तब वो आवाज जो अंदर गूंजती है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। भगवद गीता यही कहती है, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, पर अगर तुम अपने मन से हार गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। सोचिए, जब आप खुद को कोसते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, सब मुझसे बेहतर है, तब असल में आप खुद
अपने सबसे बड़े दुश्मन बन रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद को मौका दूंगा, तो वही मन मित्र बनकर साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को गिरने मत दो, अपने मन को ऊपर उठाओ। खुद के लिए सबसे पहले तुम खुद खड़े हो, क्योंकि अंत में आपके साथ सिर्फ एक ही चीज जाएगी, आपका मन, आपका आत्मबल। इसे संभाल लिया तो सब संभल जाएगा। श्लोक 3, जो हुआ अच्छा हुआ। अध्याय 2 के विचारों पर आधारित। श्लोक, प्रसिद्ध सारवाक्य। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मूल भाव, ये श्लोक गीता में शाब्दिक रूप से नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों का ये सार है कि हमें अतीत पर पछतावा नहीं करना चाहिए, वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? वही बातें जो उस समय आपको तोड़ रही थी, आज शायद आपको मजबूत बना चुकी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है, क्योंकि जो हो रहा है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम अक्सर छोटी सोच में उलझ जाते हैं। कोई नौकरी छूट गई, रिश्ता टूट गया, प्लान फेल हो गया, तो हम सोचते हैं सब खत्म हो गया। पर गीता कहती है, कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। जो चीज आज आपको बुरी लग रही है, वो कल आपको किसी और रास्ते पर ले जाएगी, जहां आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, विश्वास रखो, जो हो रहा है ईश्वर के प्लान में है। आपके साथ कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर मोड़ किसी बड़े उद्देश्य की तरफ आपको ले जा रहा होता है। जरूरत है तो बस स्वीकार करने की और आगे बढ़ने की। श्लोक 4, आत्मा अमर है। अध्याय 2, श्लोक 20। श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सरल अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये नित्य है, पुरातन है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, उसे कोई मार नहीं सकता। जब किसी अपने की मृत्यु होती है, हम अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं सब खत्म हो गया। पर श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, जो गया वो सिर्फ शरीर था, आत्मा कभी नहीं जाती। आत्मा न तो पैदा होती है, नहीं मिटती है, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। ये विचार सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि अंधेरे में उम्मीद की रोशनी है। जब हम डरते हैं किसी नुकसान से, मौत से, बिछड़ने से, तब गीता कहती है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना डुबो सकता है। सोचिए, अगर हम ये समझ जाए कि हम अमर हैं, अजर हैं, शाश्वत है, तो जीवन का हर डर, हर चिंता, हर मोह धीरे धीरे मिटने लगता है। फिर न तो मृत्यु डराएगी, न असफलता हिलाएगी, न बिछड़ने का गम कमजोर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो कभी न पैदा हुआ और कभी न मरेगा। अगर ये बात अंदर तक उतर जाए तो जीवन की सबसे बड़ी चिंता, मृत्यु, हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। श्लोक 5, स्थिर बुद्धि वाला सुखी रहता है। अध्याय 2, श्लोक 56। श्लोक, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्री, वितराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। सरल अर्थ, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुख में लालायत नहीं होता, जो राग,
भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि कहलाता है। जीवन में कभी सब कुछ अच्छा नहीं चलता, कभी कभी दुख आता है, धोखा मिलता है, हार होती है, और फिर कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सपने पूरे हो रहे होते हैं, तारीफें मिल रही होती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो केवल सुख में मुस्कुराए, बल्कि वो है जो हर स्थिति में शांत रहे। दुख आया तो विचलित नहीं हुआ, सुख आया तो उसमें खो नहीं गया। सोचिए, अगर कोई इंसान थोड़ी सी आलोचना से टूट जाए या थोड़ी सी तारीफ से उड़ने लगे, तो क्या वो कभी संतुलित रह सकता है? गीता यही सिखाती है, बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर के मन को संभालो। जिस दिन आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, उसी दिन से बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती। स्थिति कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, हार या जीत, लाभ या हानि, अगर आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप हर परिस्थिति में विजयी हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ, यानी ऐसा मुनि जिसकी चेतना स्थिर हो गई है। और यही है वो अवस्था जहां असली शांति, असली ज्ञान और असली आजादी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।